किस्सा। मेरी रेल यात्रा अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब मेरे देवर और हमारे पति ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। दोनों की इच्छा बहुत दिनों से अयोध्या और काशी जाने की थी। अतः दोनों ने रेलवे का टिकट कराया। हालांकि टिकट कुछ मुश्किलों से हुआ, लेकिन अंततः हो गया। अब बारी थी मुझे छुट्टियां लेने की, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूं और बैंक में काम करती हूं। इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टियां लेनी थी। हम पहले अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या के बाद काशी, बनारस और काशी से वापस दिल्ली, यह हमारा प्लान था। मेरे मैनेजर इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देते थे, लेकिन जैसे तैसे मैं उनसे छुट्टी ली। अब समय आ चुका था कि हम अयोध्या के लिए जाएं। रात लगभग 9 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम लगभग 6 बजे घर से ट्रेन के लिए निकले। परंतु उस दिन अचानक से ही मौसम ने भी अंगड़ाई ली और बहुत ही ज्यादा आंधी, तूफान और बारिश होने लगी, क्योंकि हमारा जाना बहुत जरूरी था। अतः हमने उन सब की परवाह न करते हुए घर से रिठाला मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो लिया। फिर मेट्रो से हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। मेट्रो लेने का हमारा एक कारण यह भी था कि उस समय आंधी, बारिश, तूफान आ रहा था। तो हमें लगा कि अगर हम मेट्रो नहीं लेंगे तो हम शायद लेट हो जाएंगे और हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अतः हम सब ने मेट्रो लेना ही उचित समझा और हम लगभग 8:30 बजे के आसपास स्टेशन पर पहुंच गए। हमारे देवर और उनकी अर्धांगिनी भी लगभग उसी समय स्टेशन पहुंचे थे। बच्चे भी बच्चों से मिलकर खुश हो गए। स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो हम सब ने स्टेशन पर ही घर का बना खाना खोला और खाना शुरू किया। हम चावल, आलू का पराठा और अचार लेकर गए थे और हमारी देवरानी पूरी और सब्जी। हम सब ने घर के खाने को एंजॉय किया, उसको खाया और एंजॉय किया। अतः हम चारों जाने और 4 बच्चे सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। इसके बाद हमने वहां पर रेलवे स्टेशन पर थोड़ा इंतजार किया। ट्रेन का समय रात 9 बजे का था, परंतु हमारी ट्रेन लगभग 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 20 पर आई। हमें जाने में ही 1.5 घंटा विलंब हो चुका था। ट्रेन आने के बाद हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। रेलवे का नियम है कि एक आईडी से 5 से ज्यादा टिकट नहीं होती और हम कुल मिलाकर 8 लोग थे। अतः हमने 4-4 टिकट 2 बारी में बनाई थी, जिसके कारण हमारी दोनों की सीटें साथ में न होकर अलग अलग हो गई थीं। हमारी कोच B2 में जहां क्रमशः 7, 8, 9, 10 थी, वहीं हमारे देवर की 17 8 9 से 60 थी। अतः हमने पहले अपनी अपनी सीटों पर सामान रखा, क्योंकि ट्रेन वहीं से बनकर चलती है और सभी को अपनी अपनी सीट पर बैठने की जल्दी होती है। तो इस समय भीड़ हो जाते हैं, सभी व्यक्ति इस समय अपनी सीट ढूंढ रहे होते हैं। अब हमारी कोशिश थी कि हम अपनी 3 सीटों को किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सचेंज कर लें, और यह प्रयास हमारा सफल भी हुआ। वहां एक परिवार था जो कि वेस्ट बंगाल जा रहा था। उनकी कुल मिलाकर 3 सीट थी। अतः हमने अपनी सीट उनकी सीट से बदल ली, जिसके कारण अब हम सबकी सीट एक साथ हो गई थी। हम अपनी सीट एक साथ पाकर काफी खुश थे। सोच रहे थे कि अब आसानी से सोया जा सकता है। अभी हम ठीक से सो भी नहीं पाए थे कि वह लेडी जिससे हमने अपनी सीट बदली थी, भिन भिनाते हुए हमारे पास आई और कहने लगी कि हमने उसके साथ धोखा किया है। रात के लगभग 2 बजे आधी नींद में इस तरह के शब्द सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हम उसके साथ आगे वाले सीट पर गए, जहां एक और लेडी उसे अपनी सीट होने का दावा कर रही थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण उनको हमने जो सीट दी थी, वह उस पर ना सोकर वह नीचे की बर्थ पर सो गए, जिसके कारण दूसरा व्यक्ति जाकर क्लेम कर रहा था। अतः हमने उनको उन्हीं की सीट दे दी और हम स्वयं आगे जाकर सो गए। अब सुबह उठकर हमें एहसास हुआ कि हम गलत ही कर रहे थे, क्योंकि वह अपनी 3 सीटों को छोड़कर अपने लड़के को नीचे ही सुला रही थी। वह अपनी 3 सीटों की जगह केवल 2 ही सीटों पर सोए हुए थे, जो कि उनकी 2 नीचे वाली बर्थ थी। तो यह सोचकर मुझे लगा कि भाई, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं और उनकी भांति भांति की तरह की दिक्कत होती है। हमें सबकी दिक्कतों का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। आई एम द क्रिएटर।